नमस्ते जी। सफलता के साधन का आज अध्याय नंबर 2। जीवन में अपना सच्चा लक्ष्य खोजें। अपनी जीवन यात्रा में आप कभी खुद से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं वे ये हैं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं जीवन में सचमुच सचमुच क्या चाहता हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? और अगर मैं अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसी दिखेगी? 80-20 का नियम कहता है कि आप जो 20% काम करते हैं वे आपके पूरे कामों के 80% मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा आपके जीवन पर 20-80 का नियम भी लागू होता है। यह नियम कहता है कि आपके लिए जो भी वाकई महत्वपूर्ण है उसके बारे में सोचने और योजना बनाने में आप पहले जो 20% समय लगाते हैं वह अंततः मिलने वाले 80% मूल्य और परिणामों को तय करता है। सबसे सफल और सुखी लोग वही होते हैं जो ज़्यादातर समय यह सोचने में लगाते हैं कि वे सचमुच कौन हैं और वे सचमुच क्या चाहते हैं। वे अपने सच्चे लक्ष्यों और इच्छाओं की रोशनी में लगातार अपनी प्रगति का आकलन और मूल्यांकन करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते समय यह सही इमारत से टिकी रहे। इस अध्याय में आपको विचारों और प्रश्नों की एक श्रृंखला बताई जाएगी जिनका इस्तेमाल करके आप जीवन में अपने सच्चे अर्थ और उद्देश्य का पता लगा सकते हैं। इन प्रश्नों पर पूरी तरह सोचने और जवाब देने की आपकी इच्छुकता व योग्यता का आपकी दीर्घकालीन खुशी व सफलता पर जितना प्रभाव पड़ सकता है उतना किसी दूसरी चीज़ से नहीं पड़ेगा। व्यक्तिगत महानता का शुरुआती बिंदु यह एहसास है कि आप सचमुच असाधारण हैं। पूरी सृष्टि में हूबहू आप जैसा कोई इंसान पहले कभी नहीं रहा। आप में ऐसी उल्लेखनीय योग्यताएं, कुशलताएं, रुझान, ज्ञान और विचार हैं जो आपको संसार में अब तक आए लोगों से भिन्न और श्रेष्ठ बनाते हैं। इस समय भी आपके भीतर इतनी अक्षमता है कि आप इससे ज़्यादा हासिल कर लें। जितना आपने आज तक हासिल किया है आप सफलता के जीव के रूप में रचे और बनाए गए हैं। आपके अंदर उन चीज़ों को ज़्यादा करने की प्रेरणा भरी गई है जिनसे आपको अपनी मनचाही सफलता और खुशी मिल सकती है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी सच्ची अक्षमताओं से कम पर काम करते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं और फिर अपना संगीत अपने भीतर लिए हुए ही मर जाते हैं। वे दबावों और घटनाओं पर, अभिभावकों और अधिकारियों पर, बिलों और जिम्मेदारियों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। जब तक कि यह जीवन शैली स्वचालित और निर्विवाद नहीं बन जाती वे कभी शांति से बैठकर सोचने का समय ही नहीं निकालते कि वे दरअसल खुद के लिए क्या चाहते हैं। लीडर्स का एक गुण यह होता है कि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। लीडर वे स्त्री पुरुष हैं जिन्होंने समय लगाकर यह पूरी तरह स्पष्ट कर लिया है कि वे किसके पक्ष में खड़े हैं और किस में यकीन करते हैं। वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वे वहाँ कैसे पहुँचेंगे। अच्छी खबर यह है कि लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर तो बनते हैं। आप ऐसे विचार सोचकर लीडर बनते हैं जो लीडर सोचते हैं। आप ऐसे काम करके लीडर बनते हैं जो लीडर करते हैं। नेतृत्व का अर्थ पद नहीं है, ये तो कार्य है। नेतृत्व किसी कार्ड पर लिखा पदनाम या पदवी नहीं है, यह तो उन चीज़ों से तय होता है जो आप हर दिन करते हैं और कहते हैं। जब आप किसी लीडर की तरह सोचते, चलते, बात करते और काम करते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं। आप अपने जीवन और भविष्य की बागडोर अपने हाथों में थाम लेते हैं। आप अपनी तकदीर के स्वामी और अपने भविष्य के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। आपको इस धरती पर इसलिए भेजा गया था ताकि आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत करें। आपका काम यह पता लगाना है कि वह अद्भुत चीज़ क्या है और फिर उसे बहुत अच्छी तरह से करने में अपने पूरे दिल को झोंकना है।
आपके जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य हो सकता है, जैसा मदर टेरेसा का था, या फिर आपके जीवन के कई कर्मिक उद्देश्य हो सकते हैं। जब आप विकास करते हुए ज़्यादा अच्छे इंसान बनते हैं। सबसे सफल पुरुषों और महिलाओं में एक गुण समान होता है, स्पष्टता। उन्हें बहुत स्पष्टता से पता होता है कि वे किसके पक्ष में खड़े हैं, किस में विश्वास करते हैं और कहाँ जा रहे हैं। यह आपको भी स्पष्टता से पता होना चाहिए। आपके हृदय की इच्छा क्या है? आपके हृदय की इच्छा की परिभाषा है वह एक खास चीज़ जिसे करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया था। यह ऐसी महत्वपूर्ण और अनूठी चीज़ है जिसे उत्कृष्ट अंदाज में करने के लिए आप अनूठे रूप से उपयुक्त हैं। जिंदगी में आपका प्राथमिक लक्ष्य अपने हृदय की इच्छा खोजना होना चाहिए। सिर्फ तभी आप वाकई खुश, सचमुच सफल और पूरी तरह संतुष्ट होंगे। आपके हृदय की इच्छा क्या है? अपने हृदय की इच्छा खोजने का काम किसी महत्वपूर्ण खोज पर निकलने जैसा है, जैसे राउंड टेबल के योद्धा होली ग्रेल की खोज में लगे थे। आपका काम भी अपना होली ग्रेल खोजना है। इस सवाल का जवाब देकर शुरुआत करें। आप किस महान चीज़ का सपना देखने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह पता हो कि आप असफल नहीं हो सकते, खुद को सपने देखने की अनुमति दें और बड़े सपने देखें। अभ्यास करने के लिहाज से पल भर के लिए यह कल्पना कर लें कि कहीं पर भी कोई भी सीमाएं नहीं हैं। कल्पना करें कि आप पूरे संसार में जो चाहें वह बन सकते हैं, पा सकते हैं या कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास वह सारा समय और पैसा है जिसकी आपको कभी ज़रूरत होगी। कल्पना करें कि आपके पास वह सारी शिक्षा और अनुभव है जिसकी ज़रूरत आपको किसी भी काम में सफल होने के लिए होगी। कल्पना करें कि आपके पास वे सारे मित्र और संपर्क सूत्र हैं जिनके पास किसी भी दरवाजे को खुलवा सकते हैं या किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास वे तमाम अवसर और संसाधन हैं जिनसे आप किसी भी संभावना का लाभ ले सकते हैं। कल्पना करें कि आपने जिस लक्ष्य का सपना देखा है और जिसे तय किया है उसे हासिल करने के लिए आपके पास हर मनचाही चीज़ है। बस यह कल्पना करें कि आपके पास कहीं पर भी किसी तरह की कोई सीमा नहीं है। आप जो बन सकते हैं, कर सकते हैं या पा सकते हैं। अगर इसकी कोई सीमा नहीं होती तो आप अपने लिए कौन से लक्ष्य तय करते? यदि आपको अपनी चुनी हुई किसी भी चीज़ में ज़बरदस्त सफलता की गारंटी दे दी जाती, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, तो आप खुद के लिए कौन सा एक बड़ा लक्ष्य चुनते? इस प्रश्न का आपका जवाब आपको अपने सच्चे व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में इतना कुछ बता देगा जितना तमाम मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी नहीं बता सकते। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि वे रोज़मर्रा के जीवन की संकरी और बंधनकारी सोच के दलदल में धंसे रहते हैं। जब आम आदमी कभी कभार सितारों की तरफ निगाह उठाता है और उसे अपने पसंदीदा काम की झलक दिखती है तो उसके दिमाग में तुरंत ही तमाम कारण आ जाते हैं। यह क्यों संभव नहीं है? हम अपनी झांकी पर खुद ही पानी फेर लेते हैं। अगर हमारे मित्रों या परिवार वालों के पास सपने या लक्ष्य हैं तो हम अक्सर उनकी झांकी पर भी पानी फेर देते हैं। अपनी सोच को बंधन रहित करने के लिए नीचे दिए गए सवाल पूछें और उनका जवाब दें। इससे आपकी आंखें इतनी बड़ी संभावनाओं के प्रति खुल जाएंगी जिनकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहला सवाल यह है, यदि किसी प्रतिस्पर्धा में आप कर मुक्त $10 लाख का इनाम जीत लेते हैं तो आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन करेंगे? कल्पना करें कि आपके पास एक फ़ोन आया है कि आपने $10 लाख का इनाम जीत लिया है। इस इनाम को हासिल करने के लिए आपको बस एक अनिवार्य प्रश्न का जवाब देना है। आपको सामने वाले को विस्तार से बताना होगा कि बैंक खाते में $10 लाख आने की वजह से आप अपने जीवन में कौन कौन से परिवर्तन करेंगे।
आपका जवाब क्या होगा? यह एक मुक्तिदायक प्रश्न हो सकता है। यह आपको आज़ाद कर सकता है। लोग अपने सपनों का अनुसरण नहीं कर पाते। इसका बुनियादी कारण यह है कि वे अपने बिलों द्वारा अटके हुए महसूस करते हैं और सीमाओं द्वारा पंगु महसूस करते हैं। लेकिन यदि आप पल भर के लिए यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके पास $10 लाख हैं, तो आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि आप इस समय कोई भी चीज़ चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जो आप बनना, पाना या करना चाहते हैं। जब हम यह सवाल पूछते हैं तो ज़्यादातर लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि वे अपनी वर्तमान नौकरी तुरंत छोड़ देंगे और कोई दूसरा काम करेंगे। जो लोग कहते हैं कि वे अपनी वर्तमान नौकरी में खुश हैं, वे भी अचानक बहुत सारा पैसा मिलने पर उसे छोड़ने की सोचने लगते हैं। नियम यह है, अगर बहुत पैसा मिलने पर आप अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान नौकरी आपके लिए सही नौकरी नहीं है। आप शायद इस नौकरी में संयोग से आ गए हैं और आप इसे इस वक्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको नौकरी और आमदनी की ज़रूरत है। जो लोग सही नौकरी में हैं वे उसे कभी छोड़ने की बात सोचेंगे भी नहीं, भले ही उन्हें इनाम में बहुत सारा पैसा मिल जाए। वे बस अपनी नौकरी को ज़्यादा अलग और बेहतर तरीके से करने के बारे में सोचेंगे, शायद किसी अलग जगह या किसी अलग कंपनी में, लेकिन वे अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। यदि आपके पास $10 लाख होते और आप अपनी नौकरी छोड़कर कोई दूसरा काम करने के बारे में सोचते तो आप किसे चुनते? यदि आप किसी तरह का कोई काम करने का चुनाव करते तो वह काम कौन सा होता है? पल भर के लिए यह भूल जाएं कि किसी खास क्षेत्र में आपके पास आवश्यक योग्यताएं या अनुभव नहीं हैं। पल भर के लिए बस इतना सोचें कि अगर कोई सीमाएं नहीं होती तो आप क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करते? आपको सबसे ज़्यादा भुगतान और खुशी हमेशा तभी मिलती है जब आप कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिसमें आपको सचमुच आनंद आता है। करियर में सफलता के फार्मूले के 3 हिस्से हैं। आप क्या कर रहे हैं यह जानना, आप जो कर रहे हैं उसमें विश्वास करना और आप जो कर रहे हैं उससे प्रेम करना। सचमुच सफल लोग अपने काम से प्रेम करते हैं, इस कारण वे अपने काम में अपना पूरा दिल झोंक देते हैं। वे अपने काम करने की जगह पर पहुंचने के लिए बेकरार रहते हैं और वहां से लौटने से नफरत करते हैं। उनके लिए काम और आनंद को अलग करने वाली कोई लकीर होती ही नहीं है। जब वे काम नहीं करते हैं तब भी वे अपने काम के बारे में सोचते और बात करते रहते हैं। उसे ज़्यादा अलग व बेहतर करने के तरीके सोचते रहते हैं। यदि अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में आपकी यही भावनाएं नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए कोई दूसरी नौकरी ज़्यादा उपयुक्त है। यह पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है कि वह कौन सी है। अपने हृदय की इच्छा और अपने सच्चे मिशन व जीवन के उद्देश्य का पता लगाने के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास यह है कि आप अपने भविष्य के लिए एक आदर्श स्वप्न देखें। 5 साल की फंतासी बुनें, खुद को 5 साल आगे ले जाएं और कल्पना करें कि आपका जीवन हर मायने में आदर्श है। कल्पना करें कि 5 साल की इस अवधि में आपके जीवन की हर समस्या सुलझ चुकी है और हर लक्ष्य हासिल हो चुका है। यदि आपका जीवन हर मायने में आदर्श होता तो यह कैसा दिखता? यदि आप जादू की छड़ी लहराकर अपने जीवन को आदर्श बना सकते तो आप कौन सा काम करते? आपकी आमदनी कितनी होती? आप अपने पेशे या नौकरी में किस स्तर पर होते? आप किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे होते और उठ बैठ रहे होते? अपने निजी जीवन में भी जादू की छड़ी लहराएं। यदि आपका जीवन हर महीने में आदर्श होता तो आप क्या कर रहे होते और आप किसके साथ होते? आप अब क्या नहीं कर रहे होते? आप अब किन लोगों के साथ नहीं होते? आपकी जीवन शैली कैसी होती? आप अपने दिन, सप्ताह और महीने कैसे बिताते? आपका स्वास्थ्य कैसा होता? आप कितने फिट होते? आप कौन सी कार चला रहे होते?
आप किस तरह के घर में रह रहे होते, आपके पास बैंक में कितना पैसा होता, आप अपनी छुट्टियां तथा फुर्सत का समय कैसे बिताते। जब आप भविष्य की में कल्पना करते हैं और अपने आदर्श जीवन के सपने देखते हैं तो आप एक भावी स्वप्न का सृजन करने लगते हैं। अपने मनचाहे भविष्य की स्पष्ट तस्वीर देखकर आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं, जो फिर आपके जीवन में किसी चुंबक की तरह काम करता है। आप ऐसे लोगों, विचारों और संसाधनों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपके मानसिक चित्रों के सामंजस्य में होते हैं। आपका भावी स्वप्न आपको अपनी ओर खींचता है जिस तरह आप इसे अपनी ओर खींचते हैं। जब आप अपने आदर्श भविष्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बना लेते हैं तो उस भविष्य को हासिल करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने अपने लिए जिस भविष्य की कल्पना की है हूबहू वैसे ही भविष्य के सर्जन में मदद करने वाली सभी तरह की चीज़ें होने लगती हैं। हार्वर्ड के विलियम जेम्स ने लिखा था, मेरी पीढ़ी की महानतम खोज यह है कि आप अपने मस्तिष्क के अंदरूनी पहलुओं को बदलकर अपनी जिंदगी के बाहरी पहलुओं को बदल सकते हैं। रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा था, इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में वह दिन भर सोचता है। अर्ल नाइटिंगेल ने इस तरह से कहा था, सफलता सबसे अजीब रहस्य यह है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते हैं। विचार सृजनात्मक होता है। आप जो विचार ज़्यादातर समय सोचते हैं उन्हीं से आप अपने जीवन और अपने भविष्य का सृजन करते हैं। आपके विचारों के पीछे जितनी ज़्यादा भावना होती है आपके जीवन पर उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारण का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि स्पष्ट, विशिष्ट लक्ष्य और रोमांचक भावी स्वप्न सकारात्मक भावनाओं को प्रेरित कर देते हैं। फिर आप वह करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं जो आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए करना है। वे आपको अपने भविष्य का सृजन करने में सक्षम बनाते हैं, ठीक वैसा ही जैसा आप चाहते हैं। आपके व्यक्तित्व के 3 हिस्से हैं जो यह तय करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आप किस तरह के व्यक्ति बनते हैं। ये है आपका आत्म आदर्श, आपकी आत्म छवि और आपका आत्म गौरव। आपका आत्म आदर्श उन सभी गुणों, मूल्यों, विशेषताओं और योग्यताओं का मिश्रण है जिनकी आप खुद में और दूसरों में सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। यह मनचाहे व्यक्ति बनने और मनचाहा जीवन पाने का आपका स्वप्न है। अगर हर चीज़ हर मायने में आदर्श हो, बेहद सफल लोगों के आत्म आदर्श बहुत स्पष्ट होते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे किसके पक्ष में खड़े हैं और किस में विश्वास करते हैं। उनके पैमाने और मापदंड स्पष्ट होते हैं जिनकी कसौटी पर वे हर दिन अपने व्यवहार और हर काम को परखते हैं। वे जानते हैं कि वे जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं। दूसरी ओर असफल लोग अपने मूल्यों और आदर्शों के बारे में अस्पष्ट तथा दुविधापूर्ण होते हैं और कई मामलों में तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वे किस में विश्वास करते हैं और किसके पक्ष में खड़े हैं। सर्वश्रेष्ठ लोगों के पास स्पष्ट सकारात्मक मूल्य होते हैं जिनसे समझौता करने या तोड़ने मरोड़ने से वे इनकार कर देते हैं। औसत या दोयम लोगों के ढुलमिल मूल्य होते हैं जिनसे वे सबसे छोटे प्रलोभन पर भी समझौता कर लेते हैं। आपके मूल्य कौन से हैं? आप किस में विश्वास करते हैं? आप किसके पक्ष में खड़े हैं? आप किसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे? आपका व्यक्तित्व काफ़ी हद तक आपके मूल्यों की स्पष्टता और गहनता से तय होता है। आपके मूल्य ही आपकी प्रेरणा, आपके विश्वासों, आपके नज़रियों और आपकी भावनाओं को तय करते हैं। लोगों, राजनीतिक, धर्म और अपने आसपास के लोगों में आपके सबसे अंदरूनी विश्वास ही यह तय करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप किस तरह का काम करते हैं और आप किस तरह के लोगों से जुड़ते हैं। यदि कोई शोध कंपनी
आपके मित्रों और सहयोगियों की रायशुमारी करे और उनसे आपके बुनियादी मूल्य बताने को कहे तो वे लोग आपके बारे में सबसे अच्छा क्या कहेंगे? आपके साथ उनके अनुभवों और आपके अनुभव के अवलोकनों के आधार पर दूसरे लोग आपके बुनियादी मूल्यों और आदर्शों के बारे में क्या कहेंगे? आप किसी व्यक्ति के सच्चे मूल्य और विश्वास कैसे मालूम कर सकते हैं? उसकी कई बातों के आधार पर, उसकी इच्छा के आधार पर, वह जो करने का इरादा रखता है उस आधार पर। क्या लोगों के सच्चे मूल्य और विश्वास उसमें व्यक्त होते हैं जो वे लिखते हैं या जिनका वादा वे चुनाव लड़ते समय करते हैं? नहीं। जवाब यह है कि आपके मूल्य हमेशा सिर्फ आपके कार्यों और व्यवहार में व्यक्त होते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण तो वह है जो आप करते हैं, खास तौर पर जो आप दबाव में करते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने लिखा है, परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती हैं, वे तो सिर्फ उसे खुद के सामने उजागर करती हैं। जब किसी इंसान पर दबाव डाला जाता है और एक या दूसरे मूल्य पर कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह हमेशा उस वक्त के अपने सबसे प्रमुख मूल्य पर काम करेगा, चाहे वह कुछ भी करता रहे। यहाँ आपके मूल्यों और आदर्शों के बारे में एक खास बात पर गौर करें। उच्चतर क्रम के मूल्य हमेशा निम्न क्रम के मूल्यों से पहले आते हैं। हो सकता है कि आपके पास मूल्यों की पूरी श्रृंखला हो जिन पर आप समय समय पर काम करते हैं, लेकिन दबाव में होने पर आपके सच्चे मूल्य ही हमेशा यह तय करेंगे कि आप उस वक्त क्या करते और कहते हैं। आपके मूल्य क्या हैं, उन्हें लिख लें। 3 से 5 मूल्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यह अभ्यास अपने जीवन साथी या अपने स्टाफ के साथ भी करें। जब भी आप कॉरपोरेशनों के लिए रणनीतिक नियोजन करते हैं तो आप मूल्यों के अभ्यास से शुरुआत करते हैं और मूल्यों को स्पष्ट बनाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। फिर ये मूल्य रणनीतिक नियोजन की बुनियाद बन जाते हैं। हर योजना और निर्णय को मूल्यों की कसौटी पर परखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह योजना या निर्णय कंपनी के सच्चे विश्वासों के सामंजस्य में है। एक बार जब आप अपने मूल्य लिख लें तो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें क्रम में जमा लें। कौन सा मूल्य सबसे पहले आता है, कौन सा दूसरे स्थान पर, कौन सा तीसरे स्थान पर, आदि आदि। न सिर्फ आपके मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि मूल्यों का आपका क्रम भी महत्वपूर्ण होता है। यह क्रम यह तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। एक उदाहरण देखें। कल्पना करें कि आपके पास 2 लोग हैं जिनमें से प्रत्येक के 3 शीर्ष मूल्य समान हैं। ये मूल्य हैं परिवार, स्वास्थ्य और करियर, लेकिन उनके क्रम भिन्न हैं। दूसरा व्यक्ति ए कहता है, महत्व के क्रम में मेरा परिवार पहले स्थान पर है, मेरा स्वास्थ्य दूसरे स्थान पर है और मेरा करियर तीसरे स्थान पर है। मूल्यों के इस क्रम का यह अर्थ है कि जब क्रम के प्रति खुद को समर्पित करने की बारी आती है तो व्यक्ति ये अपने परिवार को अपने स्वास्थ्य के ऊपर चुनेगा और वह अपने परिवार तथा स्वास्थ्य को अपने करियर के ऊपर चुनेगा। जब आप अपने मूल्यों के बारे में स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना और काम करने के विकल्पों में चुनाव करना ज़्यादा आसान होता है। व्यक्ति बी के पास भी यही 3 मूल्य हैं, बस उनका क्रम थोड़ा अलग है। व्यक्ति बी कहता है, मेरे शीर्ष 3 मूल्य हैं, मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य और मेरा करियर, लेकिन मेरा करियर पहले स्थान पर है, मेरा परिवार दूसरे स्थान पर है और मेरा स्वास्थ्य तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब है कि जब चुनने या प्राथमिकताएं तय करने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्यक्ति भी अपने करियर को अपने परिवार के ऊपर चुनेगा और अपने करियर व परिवार को अपने स्वास्थ्य के ऊपर चुनेगा। अब यहाँ एक सवाल है, क्या ए व्यक्ति और बी व्यक्ति के बीच कोई फर्क होगा? क्या यह फर्क छोटा होगा या फिर बड़ा होगा? आप इन 2 लोगों में से किससे मित्रता करना चाहेंगे?
ए व्यक्ति से या बी व्यक्ति से? मैं सोचता हूँ कि जवाब स्पष्ट है। ए व्यक्ति का परिवार और स्वास्थ्य उनके करियर से पहले आता है, इसलिए वह बी व्यक्ति से बहुत भिन्न इंसान होता है जो कहता है उसका करियर उसके परिवार और उसके स्वास्थ्य से पहले आता है। हाल में मूल्य सापेक्षता के बारे में काफ़ी बातें हुई। कई लोग कहते हैं कि दरअसल यह मायने नहीं रखता कि आपके मूल्य क्या हैं, क्योंकि सारे मूल्य चयन या राय का मामला होते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप अखंडता और करुणा में विश्वास करते हैं तो ये सिर्फ व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं। उनके अनुसार यदि आप बेईमानी और दुकानों से सामान उठाने में विश्वास करते हैं तो ये व्यक्तिगत वरीयता का मामला है। उनकी राय में मूल्य न तो अच्छे होते हैं न ही बुरे होते हैं, वे तो बस सापेक्ष होते हैं। हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। मूल्य न तो तटस्थ होते हैं न ही सापेक्ष होते हैं। मूल्य मानव जीवन और समाज के लिए बुनियादी होते हैं। आप एक आसान तरीके से यह जांच कर सकते हैं कि आपके मूल्य और आपके मूल्यों का क्रम सही है या नहीं। यह बस इस तरह है, क्या आपने मूल्यों के अनुसार जीवन आप अपने जीवन की गुणवत्ता और खुशी को बढ़ा सकते हैं। यदि आप सकारात्मक ऊपर उठाने वाले मूल्यों के हिसाब से जीते हैं तो आप खुश, सम्मानित, सफल और संतुष्ट व्यक्ति बनेंगे। यदि आप गलत मूल्यों के हिसाब से जीते हैं तो आप ज़्यादातर समय दुखी, असफल और कुंठित रहेंगे। अपने मूल्यों को तय करना और उनके महत्व का क्रम तय करना अपने आत्म आदर्श को परिभाषित व स्पष्ट करने का अहम हिस्सा है। आपके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा वह है जिसे आपकी आत्म छवि कहा जाता है। यह वह तरीका है जिसमें आप खुद को देखते हैं और वर्तमान पल में अपने बारे में सोचते हैं। आपकी आत्म छवि यानी अपने बारे में आपकी मानसिक तस्वीर यह तय करती है कि आप बाहर किस तरह का व्यवहार और प्रदर्शन करते हैं। आत्म छवि मनोविज्ञान बताता है कि आप बाहर अपना प्रदर्शन बदल सकते हैं अगर आप उस तस्वीर को बदल लें जो आप खुद को मन में करते देखते हैं। इसलिए बाहरी जीवन की बेहतरी मानसिक तस्वीरों की बेहतरी से शुरू होती है। आपके व्यक्तित्व का तीसरा हिस्सा है आत्म गौरव का आपका स्तर, जो इस तरह से परिभाषित किया जाता है, आप खुद को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। आत्म गौरव का आपका स्तर इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं, खुद का कितना सम्मान करते हैं और खुद को कितना मूल्यवान इंसान मानते हैं। यदि आपका आत्म गौरव ऊंचा है तो आप अपने लिए ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय करेंगे और उन्हें हासिल करने में लंबे समय तक लगन से जुटे रहेंगे। आप ज़्यादा पसंद करने लायक होंगे, लोकप्रिय होंगे और आत्मविश्वास तथा व्यक्तिगत गर्व के ज़्यादा ऊंचे स्तर का आनंद लेंगे। आपका आत्म गौरव जितना ऊंचा होगा आप उतने ही ज़्यादा खुश और स्वस्थ होंगे। यहाँ एक रोचक खोज पर गौर करें। आपका आत्म गौरव, जिसे कई बार अपने साथ आपकी प्रतिष्ठा कहा जाता है, यानी आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, यह काफ़ी हद तक इस बात से तय होता है कि आपकी आत्म छवि आपके आत्म आदर्श के कितने सामंजस्य में है। आपका वर्तमान प्रदर्शन आपके आदर्श प्रदर्शन के चित्र के कितने सामंजस्य में है। मिसाल के तौर पर आइए मान लेते हैं आपका आत्म आदर्श यह है कि आप एक उत्कृष्ट इंसान हैं जो बेहतरीन काम करता है और जिसे ऑफिस के लोग पसंद व सम्मानित करते हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं और आपको उन लोगों का अनुमोदन व प्रशंसा मिलती है जिनका आप सम्मान करते हैं, तो आपका वर्तमान व्यवहार और आपका आदर्श सामंजस्य में है। जब भी यह होता है आपका आत्म गौरव ऊपर उठ जाता है। आप खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और अपना सम्मान करते हैं। आप अपने बारे में शानदार महसूस करते हैं। आप विजेता जैसा महसूस करते हैं। यदि आपका आदर्श लक्ष्य सफल होना और अच्छा भुगतान पाना है तो अच्छा काम करने और अच्छे पैसे कमाने पर आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जब भी आपको यह महसूस होता है कि आप स्वयं द्वारा तय किसी लक्ष्य को पाने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, तो आप आत्म गौरव, आत्म सम्मान और व्यक्तिगत गर्व की भावनाओं को
प्रेरित कर देते हैं। इसलिए अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था, सफलता किसी सार्थक लक्ष्य या आदर्श की क्रमशः प्राप्ति है, सकारात्मक व्यक्तित्व और संतुष्टिदायक जीवन की बुनियाद है। वास्तविक आत्मगौरव के उच्च स्तर पर आधारित प्रबल आत्म अवधारणा आपके सर्वोच्च मूल्य और विश्वास जितने ज़्यादा स्पष्ट होते हैं तथा आप उन मूल्यों व विश्वासों के अनुरूप जितने ज़्यादा जीते हैं, आप उतना ही बेहतर महसूस करेंगे और आप उतने ही शक्तिशाली व प्रभावी इंसान बन जाएंगे। जब आप अपने मूल्यों और आदर्श तय कर लें तो फिर आपको ये निर्णय लेना होगा कि आपको यहाँ कौन सा अनूठा काम करने के लिए भेजा गया है। आपका पेशा, कर्म या ईश्वरीय आह्वान क्या होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपनी संभावनाओं को परिपूर्ण करने के लिए आपको किस तरह के काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। आप 4 अलग अलग प्रकार के काम करने का चुनाव कर सकते हैं। इन्हें इस आधार पर विभाजित किया जा सकता है कि काम करने में आसान है या मुश्किल, या सीखने में आसान है या मुश्किल। आप किस काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, वह हमेशा सीखने और करने दोनों में आसान होगा। इन 4 श्रेणियों पर एक के बाद एक नज़र डालते हैं। धन्यवाद।